Now, in a shocking case from Delhi, viewers, a 28-year-old newly-wed woman has died under mysterious circumstances, triggering a police investigation into possible foul play. Akriti was found critically injured near NDMC flats in Lodi colony hours after leaving work with her husband, later declared dead at AIIMS. With police now probing allegations of dowry harassment in all possible angles. This is a third such case to make headlines within the last couple of months. The deaths of 33-year-old Swisha Sharma in Bhopal and 22-year-old Deepika Nagar in Greater Noida, coming on the heels of each other, has sparked national outrage. NewsX has now visited the location of where Akriti was found dead. NewsX has also spoken to an eyewitness who claimed that no one saw Akriti coming to the location and she was found lying on the ground by one of the residents, who in turn informed the police about the same. Let's listen in. लोधी कॉलोनी में जिस तरीके से आकृति की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और इसे हत्या की थ्योरी से परिवार वालों का कहना है कि इसे हत्या की थ्योरी पर जांच की जाए। देखिए, अब इस संपालिका कुंज लोधी कॉलोनी में हम दाखिल हुए, जो थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा भी है, वो सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगा हुआ है और मेरे ठीक पीछे जो एक दूसरी तरफ एंट्री पॉइंट का जो सीसीटीवी कैमरा है, ये जो मेरे ठीक पीछे की तरफ है, ये सीसीटीवी कैमरा ये खराब बताया जा रहा है। जो नीचे की तरफ झुका हुआ ये पालिका कुंज है लोधी कॉलोनी का, और इस गेट से एंट्री के वक्त का जो सीसीटीवी देखिए ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये काम कर रहा है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं जहां पर आकृति की जो है वो बॉडी नीचे मिली थी और ये बताया गया कि वो छत से ऊपर नीचे कूदकर खुदकुशी की। हालांकि आकृति के परिवार वालों का यह कहना है, आरोप है कि आकृति जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकती। देखिए, यहाँ पर ये सरकारी रेसिडेंस है और यहाँ पर जो है आकृति किसी को नहीं जानती थी, तो ऐसे में आकृति यहाँ तक कैसे पहुंची? और ये वो छत है जहाँ से यहाँ पर बॉडी मिली थी आकृति की, और कहना है कि ये फाइबर है, ये जो फाइबर है ये फाइबर टूटा नहीं। परिवार का आरोप है कि जब आकृति नीचे से गिरी तो यहाँ पर इस जगह पर आकृति गिरी है और यहाँ पर आकृति की बॉडी मिली थी और छत के ऊपर जो है उसकी चुन्नी और बैग जिसमें मोबाइल फोन रखा हुआ था, मोबाइल फोन जो है वो बंद था। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये चीज बताइए, जैसे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये प्लास्टिक का जो फाइबर है, जो शेड दिया हुआ है, ये नहीं टूटा, तो इसी चीजों को लेकर आप लोग कई थ्योरी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं हत्या है। हाँ, अगर बंदा ऊपर से कूदेगा तो ये शेड में टकराएगा। शेड में मिट्टी भी जमा हुआ था, कल बारिश से पहले में आया था, सुबह मिट्टी भी जमा हुआ था, ना उसका कोई बेंड हुआ ना टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। और वो गिरा भी यहाँ पे है। अगर कोई कूदेगा, अगर इससे दूरी से कूदेगा तो यहाँ गिरना चाहिए ना जी। इतना नजदीक में कैसे गिरेगा, हमें ये डाउट हो रहा है। और दूसरा, यहाँ हमारी कोई रिलेटिव नहीं है, यहाँ पे कोई आपका जान पहचान नहीं है। क्या आसपास किसी लोगों ने देखा था आकृति को आते हुए? नहीं, गिरते हुए कोई नहीं देखा था। गिरने की बाद एक अंकल जी है, वो कह रहे थे मैं आके देखा तो गिरा था। मैंने सोचा हमारी बच्चे कोई गिरे होंगे, वो इधर बगल ऊपर रहते हैं। लेकिन बड़ा चौंकाने वाला है कि आखिर यहाँ पर आकृति पहुंची कैसे? यही मेन है ना। उसको तो छतरपुर से आया, उसने 6 बजे ऑफिस से निकला, 6:18 पे मेट्रो स्टेशन से फोन किया था उसकी मम्मी को कि मैं 3 नंबर मेट्रो स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ, मेरा हस्बैंड आ रहे, मुझे लेके जाएंगे यहाँ से। सीसीटीवी में कुछ यहाँ पर आप लोगों ने चेक करवाया, पुलिस से कुछ दिखा आप लोगों नहीं, अभी पुलिस वाले वो फुटेज दिखा रहे थे, मोबाइल पे ही दिखा रहे थे, उसमें दिख भी नहीं रहा कुछ। और अकेली आप लोगों का कहना है यहाँ पे खून वून के कुछ भी यहाँ पे नहीं था? ऐसे ही साफ था, कल सुबह भी मैं आया था, बिल्कुल ऐसे ही साफ था, कुछ नहीं था। मतलब किसी तरह खून का कोई स्पॉट या धब्बा भी नहीं यहाँ पे? कुछ नहीं था इसमें। यहाँ पे छतरपुर से निकलते हुए आकृति अपने माँ को फोन करती है। उसी दिन अपने साथ काम करने वाले को बताया कि पार्टी देती है आकृति। उसके बाद यहाँ पर जो जानकारी मिलती कि 7:20 के आसपास दरमियान वो मेट्रो से निकलते हुए दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि 7:30 के आसपास ये एक बंदा, ये गाड़ी खड़ा है ना, वो यही गाड़ी था उनका,
यहाँ से वो निकले 7:15 के, मैं उस टाइम कुछ नहीं था, यहाँ नॉर्मल था सब कुछ। और आकृति का जो बताया गया कि फोन और बैग जो वो छत पे रखा हुआ था, फोन स्विच ऑफ ऊपर रखा हुआ था, वो पुलिस वाले उसको ले गए थे। किसी ने आते हुए देखा था आकृति को यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं देखा, ना गिरते हुए भी कोई नहीं देखा यहाँ पे। तो इन्हीं सब थ्योरी को लेकर आप लोग डाउट कर रहे हैं कि आकृति ने सुसाइड नहीं किया, उसे यहाँ पे मारा गया है। मारा गया हालांकि हमारी तो कोई रिलेटिव नहीं है इधर, हो सकता है उसकी ससुराल वालों का कोई हो गया, हमें उसका नहीं पता। ससुराल वालों से कोई बात हुई? नहीं, उनसे नहीं हुआ कोई बात। जी, आप आकृति के कौन हैं? मैं उसका दादा लगता हूँ, मेरा भांजा का बेटी है। दादा लगते हैं। क्या नाम है आपका? नित्यानंद। नित्यानंद जी है यहाँ पर। ये जो है पालिका कुंज है, ये लोधी कॉलोनी का इलाका है और इस पूरे जो मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने डॉरी का जो मामला है वो दर्ज किया है, लेकिन ये फ्लोर है जहां से आकृति ऊपर पहुंचती है और बताया जाता है कि आकृति यहां पर से आकर नीचे कूद जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि आखिर जो आकृति है वो यहाँ पर कैसे पहुंची और क्यों पहुंची, क्योंकि आकृति का यहाँ पर कोई भी जानकार या मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में आकृति ने छतरपुर, अपना दफ्तर, अपना मायका संगम विहार, अपना ससुराल पुष्प विहार का इलाका छोड़ के लोधी कॉलोनी में क्यों पहुंचती है? ये वो बिल्डिंग है जहां पर आकृति पहुंचती है और यहां से पुलिस जो है आकृति के बॉडी को लेकर जो है वो कॉल करती है। लेकिन सवाल ये है कि आकृति जो है वो नीचे बताया गया कि जो प्लास्टिक का जो शेड गिरा हुआ है वो भी पूरी तरीके से नहीं टूटा। अगर वो गिरती तो उसको तोड़ते हुए गिरती, जैसा कि नित्यानंद है आकृति के दादा हैं, उनका ये आरोप है कि प्लास्टिक का वो शेड लेते हुए गिरती। हाँ जी, हाँ, शेड तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सेब है, शेड कुछ भी नहीं हुआ उसमें। शेड के नीचे गिरा है, अगर शेड पार करके गिरता तो दूर गिरता है। आसपास खून उस वक्त था? कल कुछ नहीं, 4 तारीख को कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो देखिए ये आरोप है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में आकृति के जो पति हैं आरस्तु, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वो पालिका कुंज है जहां पर आकृति दाखिल होती है। कुछ सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को सामने आया है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र सेठ के साथ मैं जावेद हुसैन,